प्यारे बच्चों, आज हम लोग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और ये जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, आज इस पे चर्चा करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को 12 मिनट में ही 1200 यौगिकों का नेम और फार्मूला, नाम और सूत्र ये सिखा दें। तो आप ये, चूँकि आप अगर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप 9th के हैं, 10th के हैं, 11th 12th जेई नीट या सीयूईटी जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो भी रिएक्शन देखते हैं उसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इनका जो फार्मूला है, अगर ये आपको याद रहेगा तभी आप शुरू कर पाएंगे। यहीं से शुरुआत होती है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। अगर आप यौगिकों का नेम और फार्मूला और कैसे उस पर कितने आवेश हैं, कितने चार्ज हैं, 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 1 माइनस है, 2 माइनस है, 3 माइनस है, अगर ये आपको क्लियर है, आपको याद है, तभी आप जो है रिएक्शन को कर पाएंगे, अभिक्रिया को कर पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये जो 1200 कंपाउंड है, 1200 जो यौगिक हैं, उनका नेम फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो इनका 1200 यौगिकों का नेम फार्मूला आपको लिखने के लिए ये 30 कैटायन और 40 एनायन, मतलब 30 धनायन और 40 ऋणायन जो है, इनका अगर आप सूत्र और नाम याद रख लेते हैं, कितना आवेश है वो याद रख लेते हैं, तो 1200 यौगिकों का आप लिख पाएंगे। तो समझने की बात ये है, आप अभी कॉपी और पेन ले लीजिए और जो नेम इनका है हम बोल रहे हैं और आप लिखिएगा। जैसे HLINAKRBCS, तो ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं और इनके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करते हैं तो इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इनका कैसे आप ये याद रखेंगे ये भी बता दिए हैं कि हलीना के रब से कर फरियाद। जैसे HLINA, तो ये क्या हो जाएगा, हलीना। के को हम के ही लिखेंगे, RB को रब लिखेंगे, से कर फरियाद, FR है तो फरियाद हो जाएगा। तो ये याद करने का ये ट्रिक बताए थे। जैसे बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये एक ट्रिक बताए थे याद करने के लिए, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब H के ऊपर प्लस क्यों है, क्योंकि ये ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट हैं इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आसानी से 1 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो H+ क्या है, तो ये H+ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आप चाहे तो हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, ये हाइड्रोजन। Li क्या है, तो लिथियम। तो ये हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। Na+ सोडियम है, K+ पोटेशियम, Rb+ रुबिडियम, CH+ सीजियम और Fr चूँकि रेडियो एक्टिव है तो इसको नहीं लेते हैं, इसकी अलग एक प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही Be2+ है तो बेरिलियम होगा, Mg2+ है तो मैग्नीशियम, Ca2+ है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम ऑलरेडी रेडियो एक्टिव है। तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ये ग्रुप सेकेंड के ये एलिमेंट हैं और इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करके और 2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे ये Fe है तो Fe और Fe2+, Fe3+, कम वाले में अस लगाते हैं। जैसे ये फेरस हो जाएगा, फेरस। Fe3+ क्या है, फेरिक। उसी तरह से स्टेनस, स्टेनिक, प्लम्बस, प्लम्बिक। मैंने Pb2+ को प्लम्बस और Pb4+ को प्लम्बिक बोलेंगे। उसी तरह से ये मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक है। Hg2+ मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। क्यूप्रस, क्यूप्रिक। ये जिंक है, जिंक। ये सिल्वर, सिल्वर। मैग्नीज,
ये मैग्नीज है, ये गोल्ड है, गोल्ड, ये क्रोमियम, क्रोमियम। अगर इनका आप नेम लिखना चाहें तो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आप कॉपी और पेन ले करके और लिख लीजिए। जैसे H प्लस हाइड्रोजन, Li प्लस लिथियम, Na प्लस सोडियम, K प्लस पोटेशियम, Rb प्लस रूबिडियम, Cs प्लस सीजियम, बेरेलियम, Mg2 प्लस मैग्नीशियम, Ca2 प्लस कैल्शियम, Sr2 प्लस स्ट्रांसियम, Ba2 प्लस बेरियम, Fe2 प्लस फेरस, Fe3 प्लस फेरिक, Sn2 प्लस स्टेनस, Sn4 प्लस स्टेनिक, Pb2 प्लस प्लम्बस, Pb4 प्लस प्लम्बिक, Hg2 के ऊपर 2 प्लस है तो मर्क्यूरस, और केवल Hg के ऊपर 2 प्लस है तो मर्क्यूरिक, Cu प्लस है क्यूप्रस, Cu2 प्लस क्यूप्रिक, Zn2 प्लस जिंक, Ag प्लस सिल्वर, Mn2 प्लस मैग्नीज, Au3 प्लस गोल्ड, Cr3 प्लस क्रोमियम, As3 प्लस ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक, NH4 प्लस अमोनियम आयन है, Cd2 प्लस कैडमियम, Al3 प्लस एल्युमिनियम। तो इस तरह से जो मेन है ये लगभग 30 ये जो पॉजिटिव आयन है, अगर आपको ये याद हो जाता है इनके ऊपर कितना आवेश है, जैसे फेरस फेरिक, स्टेनस स्टेनिक, प्लम्बस प्लम्बिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिस, क्यूप्रस क्यूप्रिक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो ऐसे ही याद हो गया। ये इसमें 10 में 5 ही एलिमेंट है जो डबल शो कर रहा है, तो 5 2 10 हो गया। और इनका ये हलीना के रब से कर फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये जो है इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रिक करके आप इनको याद कर लेंगे। इसी तरह से अगर कुछ निगेटिव आयन का भी आप याद कर लेते हैं तो 1200 कंपाउंड बन जाएंगे। तो आइए हम लोग लगभग 40 एनायंस जो निगेटिव आयन है, ऋणायन है, उनका हम फार्मूला समझते हैं। तो ये 10 तो आपको याद हो जाएगा। केवल फटल कटल बोरा में आई आटा, फटल कटल बोरा में आई आटा, तो आई आटा, आटा तो एंस्टेटीन है, तो ये F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये चारों पर अगर माइनस लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, फ्लोराइड। और Cl माइनस क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड। ये क्या है, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। I माइनस क्या है, आयोडाइड, आयोडाइड। तो ये चार तो ऐसे ही याद हो गए, FCl Bri, और ये FCBI याद रख सकते हैं। FCBI माने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब क्लोरीन का दो और बनेगा, जैसे ClO माइनस है, ClO3 माइनस है, तो ये हाइपोक्लोराइड, ये हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। और ये क्लोरेट, क्लोरेट। उसी तरह से ब्रोमीन का भी दो बनेगा, BrO माइनस और BrO3 माइनस, तो ये हाइपोब्रोमाइड, अब ब्रोमेट, ब्रोमेट। और इसके बाद IO माइनस, हाइपो आयोडाइड, हाइपो आयोडाइड। और ये BrO3 माइनस, ब्रोमेट, ब्रोमेट। तो FCBI ये चार अगर याद रख लिए तो इससे आप 10 बना दिए। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से ये आप 10 बन गया। उसके बाद अगर बात करें, जैसे ये आपका 17th ग्रुप में था, 16th में क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो ऑक्सीजन का ये एक तो बनेगा O माइनस जो ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड। फिर O2 के ऊपर 2 माइनस है, पराक्साइड, पराक्साइड। फिर O2 माइनस है, सुपर, ये
परऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड ये 3 बनाते हैं, KO2, RbO2 और CSO2, एस ब्लॉक में आप पढ़ेंगे। फिर OH माइनस हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। फिर ये ऑक्सीजन का हो गया, सल्फर का तो S2 माइनस, SO3 2 माइनस, SHO4 2 माइनस। तो ये सल्फाइड, सल्फाइट, ये ट लगेगा लास्ट में, सल्फेट। और H2O3 2 माइनस, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। इसी तरह से अगर H लगा दिए, HS माइनस, तो ये बाईसल्फाइड, बाईसल्फाइट, बाईसल्फेट। तो ये सल्फर, सल्फर का ही 1 2 3 4 5 6 7, ये सल्फर का ही बन गया। अब नाइट्रोजन का ये नाइट्राइड है, ये NO2 माइनस अगर रहेगा तो नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्राइट। ये नाइट्राइड, नाइट्राई, ये ड है। अब फिर नाइट्रेट। फिर फास्फोरस का है, ये 4 माइनस है तो फास्फाइड, ये 3 माइनस, PO3 माइनस फास्फाइट, ये PO4 3 माइनस, ये फॉस्फेट हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये Cr2O7 2 माइनस, ये डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट। MnO4 माइनस, ये परक्रोमेट है, परक्रोमेट। और इसके बाद है ये आपका आ जाएगा फिर कार्बन। तो कार्बन के ऊपर 4 है तो ये कार्बाइड हो जाएगा, कार्बाइड। और CO3 2 माइनस है तो कार्बोनेट, कार्बोनेट। अगर HCO3 माइनस है तो ये बाइकार्बोनेट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो ASO3 3 माइनस है तो ये आर्सेनाइट होगा, आर्सेनाइट। ASO4 अगर 3 माइनस है तो आर्सेनेट हो जाएगा, आर्सेनेट। ZnO2 के ऊपर 2 माइनस है तो ये जिंकेट होगा, जिंकेट। तो इस तरह से जैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स ही बनाते हैं ये निगेटिव आयन। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर हाइपोक्लोराइड, क्लोरेट, हाइपोब्रोमाइड, ब्रोमेट, हाइपोआयोडाइड, आयोडेट, फिर ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फिर सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, थायोसल्फेट, बाईसल्फाइड, ये बाईसल्फाइड है, बाईसल्फाइड। ये बाईसल्फाइड, बाईसल्फेट है। तो और हम लोगों को ये जैसे AS है, अब मेटा एल्यूमिनेट है, NaAlO2, तो ये मेटा एल्यूमिनेट हो जाएगा, मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। अगर CrO4 माइनस है तो ये परक्रोमेट, परक्रोमेट हो गया। तो परक्रोमेट। और MnO4 2 माइनस है तो ये क्रोमेट हो जाएगा, ये मैग्नेट हो जाएगा, मैग्नेट, मैग्नेट। तो इस तरह से आप जो लगभग आप 40 आप अगर ये एनायंस याद रख लेते हैं और 30 कैटायन, तो 30 × 40
ये कितना हो जाएगा 1200। ये 1200 कंपाउंड्स का ये याद हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में और अवश्य कमेंट करिएगा। तो अब आइए सीखते हैं कि ये 30 और 40 मिला करके कैसे आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम आपको आइडिया बताएंगे, और 1200 जो कंपाउंड है 1200 कंपाउंड आप घर पे बनाएंगे। तो जैसे हम ले लिए ये सोडियम, ये क्या है, ये सोडियम है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, फेरस और फेरिक, और ये है क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, सल्फेट। अब इनसे ले करके हम लोगों को कंपाउंड बनाना है। तो ये कैसे कंपाउंड बनाएंगे इसी को सीखना है हम लोगों को। अगर सीख जाएंगे ध्यान दे करके तो ये सब बना लेंगे आप। तो अगर Na+ है तो जो पॉजिटिव आयन है उनको आप ये Na+ को लिख दीजिए, Na+, Na+। अब और भी आप इसी तरह से एनायन ले लेंगे, कैटायन ले लेंगे। तो यहाँ पर Cl- है तो Cl- लिख दिए, ये S2- लिख दिए, NO3- लिख दिए, SO4 2- लिख दिए। फिर ये Ca2+, और जो एनायन है इसका साथ में Cl-, S2-, NO3-, SO4 2-। फिर Al लिख दिए, Al3+, और ये निगेटिव आयन लिख दिए, जैसे Cl- और S2-, NO3-, SO4 2-। फिर Fe ऐसे ही Fe2+ है, फेरस आप लिख दिए, और इसके साथ इसका जो कंजुगेट एनायन है वो लिख दीजिए। अब Fe3+ ऐसे ही लिखना है, Fe3+, ये कितना आसान है लिखना। और ये Cl-, S2-, NO3- और SO4 2-। तो ये कैसे कंपाउंड बनेंगे इसको समझना है। तो अब यहाँ पे जैसे +1 चार्ज है तो जूता टोपी का खेल, जैसे ये Na और Cl अगर सेम है तो NaCl हो जाएगा। ये नेम इसका मिला करके लिख देंगे, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए आप फॉर्मूला भी लिख दिए और इनका जो है नेम भी लिख दिए। जैसे Cl के ऊपर ये 2 है तो Ca लिख दीजिए, Cl लिख दीजिए। अब 1 तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका 2 लिखना पड़ेगा, तो ये 2 लिख दिए। ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। अब उसी तरह से Al पे 3 है तो Al लिख दिए, Cl लिख दिए। ये 3 यहाँ कर दिए, 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो AlCl3 यानी कि दोनों का नेम मिला के लिख दीजिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। और FeCl2 ऐसे ही हो जाएगा, FeCl2। ये फेरस क्लोराइड होगा। ये कैटायन एनायन दोनों का नेम मिला के लिख देते हैं। जैसे Fe लिख दिए, Cl लिख दिए, और इसका 3 है इसका 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं, FeCl3 हो जाएगा। ये फेरिक क्लोराइड। ऐसे ही ये Na, इस पे 2 है तो Na2S होगा, ये दोनों बराबर है तो CaS हो जाएगा। Al2S3 इस पे 2 है यहाँ 3 है तो Al2S3, ये केवल FeS होगा, ये Fe2S3 हो जाएगा। और ये दोनों सेम है तो NaNO3
ये CaNO3 को ब्रैकेट में लिख के तब ट्वाइस लिखेंगे, AlNO3 को ब्रैकेट में लिख के तब ट्वाइस लिखेंगे, FeNO3 को ब्रैकेट में लिख के तब ट्वाइस लिखेंगे, और यहाँ पे FeNO3 को ब्रैकेट में लिख के तब थ्राइस लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ 2 है, ये 1 है, तो ये बनेगा Na2SO4, CaSO4 बन जाएगा क्योंकि चार्ज इक्वल है। ये 2 है तो Al2 हो जाएगा। SO4 को ब्रैकेट में लिख के 3 लिखना होगा, इस पे 3 ये चार्ज है। ये Fe और SO4 दोनों पे इक्वल है तो FeSO4 और Fe2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला लिखने का तरीका बता दिए, अब नेम कैसे लिखेंगे। तो जैसे ये सोडियम है, ये सल्फाइड है, तो सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, फेरिक सल्फाइड। उसी तरह से ये नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट। और ये सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट। तो इसमें जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का नेम को मिला देंगे, तो दोनों का नेम मिला देंगे तो इसके फार्मूला का ये नेम मिल जाएगा। फार्मूला किससे बना है तो कैटायन एनायन की जो चार्ज है उसको आप क्रॉस से, जूता टोपी का खेल, इसका जूता इसका टोपी, इसका टोपी इसका, इसका टोपी इसका जूता, इसका टोपी इसका जूता, यानी कि ये क्रॉस रूल से चार्ज बदल देते हैं तो फार्मूला बन जाता है। फार्मूला का नाम लिखने के लिए दोनों के जो ऋणायन धनायन है दोनों के नेम को एक ही में जोड़ देते हैं तो इस तरह से नाम बन जाता है। तो अब आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, आप इसी तरह से 1200 यौगिकों का नाम और सूत्र, नेम एंड फॉर्मूला, ये चार्ट पेपर ले करके, 2-3 चार्ट पेपर लेना होगा, बना करके लिख करके अपने घरों में इसको टांग दीजिए और केवल देखते रहिए तो 1200 कंपाउंड के नेम और फॉर्मूला याद हो जाएंगे। तो आप देखते रहिए साइंस बाय PK तिवारी यूट्यूब चैनल, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे बताएंगे। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और ये जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, आज इस पे चर्चा करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को 12 मिनट में ही 1200 यौगिकों का नेम और फार्मूला, नाम और सूत्र ये सिखा दें। तो आप ये, चूँकि आप अगर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप 9th के हैं, 10th के हैं, 11th 12th JEE नीट या CUET जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो भी रिएक्शन देखते हैं उसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इनका जो फार्मूला है, अगर ये आपको याद रहेगा तभी आप शुरू कर पाएंगे। यहीं से शुरुआत होती है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। अगर आप यौगिकों का नेम और फार्मूला और कैसे उस पर कितने आवेश हैं, कितने चार्ज हैं, 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 1 माइनस है, 2 माइनस है, 3 माइनस है, अगर ये आपको क्लियर है, आपको याद है, तभी आप जो है रिएक्शन को कर पाएंगे, अभिक्रिया को कर पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये जो 1200 कंपाउंड है, 1200 जो यौगिक हैं, उनका नेम फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो इनका 1200 यौगिकों का नेम फार्मूला आपको लिखने के लिए ये 30 कैटायन और 40 एनायन, मतलब 30 धनायन और 40 ऋणायन जो है, इनका अगर आप सूत्र और नाम याद रख लेते हैं, कितना आवेश है वो याद रख लेते हैं, तो 1200 यौगिकों का आप लिख पाएंगे। तो समझने की बात ये है, आप अभी कॉपी और पेन ले लीजिए और जो नेम इनका है हम बोल रहे हैं और आप लिखिएगा। जैसे HLINAKRBCS, तो ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं और इनके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करते हैं तो इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इनका कैसे आप ये याद रखेंगे ये भी बता दिए हैं कि हलीना के रब से कर फरियाद। जैसे HLINA, तो ये क्या हो जाएगा, हलीना, के को हम के ही लिखेंगे, RB को रब लिखेंगे, से कर
फरियाद, FR है तो फरियाद हो जाएगा। तो ये याद करने का ये ट्रिक बताए थे, जैसे बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये एक ट्रिक बताए थे याद करने के लिए, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब H के ऊपर प्लस क्यों है, क्योंकि ये ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट हैं इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आसानी से 1 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो H+ क्या है, तो ये H+ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। आप चाहे तो हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, ये हाइड्रोजन। Li क्या है, तो लिथियम। तो ये हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए, Na+ सोडियम है, K+ पोटेशियम, Rb+ रुबिडियम, CH+ सीजियम और Fr चूंकि रेडियो एक्टिव है तो इसको नहीं लेते हैं, इसकी अलग एक प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही Be2+ है तो बेरिलियम होगा, Mg2+ है तो मैग्नीशियम, Ca2+ है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम ऑलरेडी रेडियो एक्टिव है। तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ये ग्रुप सेकेंड के ये एलिमेंट हैं और इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करके और 2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे ये Fe है तो Fe और Fe2+, Fe3+, कम वाले में अस लगाते हैं, जैसे ये फेरस हो जाएगा, फेरस। Fe3+ क्या है, फेरिक। उसी तरह से स्टेनस, स्टेनिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, माने Pb2+ को प्लम्बस और Pb4+ को प्लम्बिक बोलेंगे। उसी तरह से ये मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक है, Hg2+ मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। ये जिंक है, जिंक। ये सिल्वर, सिल्वर। मैग्नीज, ये मैग्नीज है। ये गोल्ड है, गोल्ड। ये क्रोमियम, क्रोमियम। अगर इनका आप नेम लिखना चाहें तो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आप कॉपी और पेन लेकर के और लिख लीजिए। जैसे H+ हाइड्रोजन, Li+ लिथियम, Na+ सोडियम, K+ पोटेशियम, Rb+ रुबिडियम, CS+ सीजियम, बेरिलियम, Mg2+ मैग्नीशियम, Ca2+ कैल्शियम, Sr2+ स्ट्रॉन्शियम, Ba2+ बेरियम, Fe2+ फेरस, Fe3+ फेरिक, Sn2+ स्टेनक, स्टेनस, Sn4+ स्टेनिक, Pb2+ प्लम्बस, Pb4+ प्लम्बिक, Hg2 के ऊपर 2+ है तो मर्क्यूरस और केवल Hg के ऊपर 2+ है तो मर्क्यूरिक, Cu+ है क्यूप्रस, Cu2+ क्यूप्रिक, Zn2+ जिंक, Ag+ सिल्वर, Mn2+ मैग्नीज, Au3+ गोल्ड, Cr3+ क्रोमियम, As3+ ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक, NH4+ अमोनियम आयन है, Cd2+ कैडमियम, Al3+ एल्युमिनियम। तो इस तरह से जो मेन है ये लगभग 30 ये जो पॉजिटिव आयन है, अगर आपको ये याद हो जाता है इनके ऊपर कितना आवेश है, जैसे फेरस फेरिक, स्टेनस स्टेनिक, प्लम्बस प्लम्बिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिस, क्यूप्रस क्यूप्रिक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो ऐसे ही याद हो गया, ये इसमें 10 में 5 ही एलिमेंट है जो डबल शो कर रहा है, तो 5 2 10 हो गया। और इनका ये हलीना के रब से कर फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये जो है इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रिक करके आप इनको याद कर लेंगे। इसी तरह से अगर कुछ निगेटिव आयन का भी आप याद कर लेते हैं तो 1200 कंपाउंड बन जाएंगे। तो आइए हम लोग लगभग 40 एनायंस जो निगेटिव आयन है, ऋणायन है, उनका हम फार्मूला समझते हैं। तो ये 10 तो आपको याद हो जाएगा, केवल फटल कटल बोरा में आई आटा, फटल कटल बोरा में आई आटा। तो आई
आटा आटा तो एंस्टेटीन है, तो ये F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये चारों पर अगर माइनस लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। फ्लोराइड और Cl माइनस क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड ये क्या है, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। I माइनस क्या है, आयोडाइड। आयोडाइड। तो ये चार तो ऐसे ही याद हो गए, FCl Bri। और ये FCBI याद रख सकते हैं, FCBI माने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब क्लोरीन का दो और बनेगा, जैसे ClO माइनस है, ClO3 माइनस है, तो ये हाइपोक्लोराइड, ये हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। और ये क्लोरेट। क्लोरेट। उसी तरह से ब्रोमीन का भी दो बनेगा, BrO माइनस और BrO3 माइनस, तो ये हाइपोब्रोमाइड अब ब्रोमेट। ब्रोमेट। और इसके बाद IO माइनस, हाइपो आयोडाइड। हाइपो आयोडाइड। और ये BrO3 माइनस, ब्रोमेट। ब्रोमेट। तो FCBI ये चार अगर याद रख लिए तो इससे आप 10 बना दिए। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से ये आप 10 बन गया। उसके बाद अगर बात करें, जैसे ये आपका 17th ग्रुप में था, 16th में क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो ऑक्सीजन का ये एक तो बनेगा O माइनस जो ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड। फिर O2 के ऊपर 2 माइनस है, परऑक्साइड। परऑक्साइड। फिर O2 माइनस है, ये परऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड ये 3 बनाते हैं, KO2 RbO2 और CSO2, S ब्लॉक में आप पढ़ेंगे। फिर OH माइनस, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। फिर ये ऑक्सीजन का हो गया, सल्फर का तो S2 माइनस, SO3 2 माइनस, SHO4 2 माइनस, तो ये सल्फाइड। सल्फाइट, ये ट लगेगा लास्ट में, सल्फेट। और H2O3 2 माइनस, थायोसल्फेट। थायोसल्फेट। इसी तरह से अगर H लगा दिए, HS माइनस, तो ये बाईसल्फाइड। बाईसल्फाइट। बाईसल्फेट। तो ये सल्फर का ही 1 2 3 4 5 6 7, ये सल्फर का ही बन गया। अब नाइट्रोजन का ये नाइट्राइड है, ये NO2 माइनस अगर रहेगा तो नाइट्राइट। 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 ये नाइट्राइड। नाइट्राई, ये ड है। अब फिर नाइट्रेट। फिर फास्फोरस का है, ये 4 माइनस है तो फास्फाइड, ये 3 माइनस, PO3 माइनस फास्फाइट, ये PO4 3 माइनस, ये फॉस्फेट हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये Cr2O7 2 माइनस, ये डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट। MnO4 माइनस, ये परक्रोमेट है, परक्रोमेट। और इसके बाद है ये आपका आ जाएगा फिर कार्बन, तो कार्बन के ऊपर 4 है तो ये कार्बाइड हो जाएगा, कार्बाइड। और CO3 2 माइनस है तो कार्बोनेट। कार्बोनेट।
नेट। अगर HCO3 माइनस है तो ये बाई कार्बोनेट हो जाएगा, बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। तो ASO3 3 माइनस है तो ये आर्सेनाइट होगा, आर्सेनाइट। ASO4 अगर 3 माइनस है तो आर्सेनेट हो जाएगा, आर्सेनेट। ZnO2 के ऊपर 2 माइनस है तो ये जिंकेट होगा, जिंकेट। तो इस तरह से जैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स ही बनाते हैं ये निगेटिव आयन। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर हाइपोक्लोराइड, क्लोरेट, हाइपोब्रोमाइड, ब्रोमेट, हाइपोआयोडाइड, आयोडेट, फिर ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फिर सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, थायोसल्फेट, बाईसल्फाइड। ये बाईसल्फाइड है, बाईसल्फाइड। ये बाईसल्फाइड बाईसल्फेट है। तो और हम लोगों को ये जैसे AS है, अब मेटा एल्यूमिनेट है NaAlO2, तो ये मेटा एल्यूमिनेट हो जाएगा, मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। अगर CrO4 माइनस है तो ये पर क्रोमेट, पर क्रोमेट हो गया, तो पर क्रोमेट। और MnO4 2 माइनस है तो ये क्रोमेट हो जाएगा, ये मैग्नेट हो जाएगा, मैग्नेट, मैग्नेट। तो इस तरह से आप जो लगभग आप 40 आप अगर ये एनायंस याद रख लेते हैं और 30 कैटायन, तो 30 × 40 ये कितना हो जाएगा 1200। ये 1200 कंपाउंड्स का ये याद हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में और अवश्य कमेंट करिएगा। तो अब आइए सीखते हैं कि ये 30 और 40 मिला करके कैसे आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम आपको आइडिया बताएंगे, और 1200 जो कंपाउंड है, 1200 कंपाउंड आप घर पे बनाएंगे। तो जैसे हम ले लिए ये सोडियम, ये क्या है, ये सोडियम है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, फेरस और फेरिक, और ये है क्लोराइड, क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, सल्फेट। अब इनसे ले करके हम लोगों को कंपाउंड बनाना है। तो ये कैसे कंपाउंड बनाएंगे इसी को सीखना है हम लोगों को। अगर सीख जाएंगे ध्यान दे करके तो ये सब बना लेंगे आप। तो अगर Na+ है तो जो पॉजिटिव आयन है उनको आप ये Na+ को लिख दीजिए, Na+, 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 Na+। अब और भी आप इसी तरह से एनायन ले लेंगे, कैटायन ले लेंगे। तो यहाँ पर Cl- है तो Cl- लिख दिए, ये S2- लिख दिए, NO3- लिख दिए, SO4 2- लिख दिए। फिर ये Ca2+, 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 Ca2+। जो एनायन है इसका साथ में Cl-, S2-, NO3-, SO4 2-। फिर Al लिख दिए, Al3+, और ये निगेटिव आयन लिख दिए, जैसे Cl- और S2-, NO3-, SO4 2-। फिर Fe ऐसे ही Fe2+ है, फेरस, फेरस आप लिख दिए।
और इसके साथ इसका जो कंजुगेट एनायन है वो लिख दीजिए। अब Fe3 प्लस ऐसे ही लिखना है, Fe3 प्लस Fe3 प्लस Fe3 प्लस Fe3 प्लस। ये कितना आसान है लिखना। और ये Cl माइनस H2 माइनस NO3 माइनस और SO4 2 माइनस। तो ये कैसे कंपाउंड बनेंगे इसको समझना है। तो अब यहाँ पे जैसे +1 चार्ज है तो जूता टोपी का खेल, जैसे ये NaCl अगर सेम है तो NaCl हो जाएगा। ये नेम इसका मिला करके लिख देंगे सोडियम क्लोराइड। तो देखिए आप फॉर्मूला भी लिख दिए और इनका जो है नेम भी लिख दिए। जैसे Cl के ऊपर ये 2 है तो Ca लिख दीजिए, Cl लिख दीजिए। अब 1 तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका 2 लिखना पड़ेगा तो ये 2 लिख दिए। ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब उसी तरह से Al पे 3 है तो Al लिख दिए, Cl लिख दिए। ये 3 यहाँ कर दिए, 1 लिखना जरूरी नहीं है तो AlCl3 यानी कि दोनों का नेम मिला के लिख दीजिए एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। और FeCl2 ऐसे ही हो जाएगा FeCl2। ये फेरस क्लोराइड, ये फेरस क्लोराइड होगा। ये कैटायन एनायन दोनों का नेम मिला के लिख देते हैं। जैसे Fe लिख दिए, Cl लिख दिए और इसका 3 है इसका 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं, FeCl3 हो जाएगा। ये फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। ऐसे ही ये Na इस पे 2 है तो Na2S होगा, ये दोनों बराबर है तो CaS हो जाएगा। Al2S3 इस पे 2 है यहाँ 3 है तो Al2S3, ये केवल FeS होगा, ये Fe2S3 हो जाएगा। और ये दोनों सेम है तो NaNO3, ये CaNO3 को ब्रैकेट में लिख के तब ट्वाइस लिखेंगे, AlNO3 को ब्रैकेट में लिख के तब ट्वाइस लिखेंगे, FeNO3 को ब्रैकेट में लिख के तब ट्वाइस लिखेंगे और यहाँ पे FeNO3 को ब्रैकेट में लिख के तब थ्राइस लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ 2 है ये 1 है तो ये बनेगा Na2SO4, CaSO4 बन जाएगा क्योंकि चार्ज इक्वल है। ये 2 है तो Al2 हो जाएगा। SO4 को ब्रैकेट में लिख के 3 लिखना होगा, इस पे 3 ये चार्ज है। ये Fe और SO4 दोनों पे इक्वल है तो FeSO4 और Fe2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला लिखने का तरीका बता दिए, अब नेम कैसे लिखेंगे। तो जैसे ये सोडियम है, ये सल्फाइड है तो सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, फेरिक सल्फाइड। उसी तरह से ये नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट। और ये सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट। तो इसमें जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का नेम को मिला देंगे, तो दोनों का नेम मिला देंगे तो इसके फार्मूला का ये नेम मिल जाएगा। फार्मूला किससे बना है तो कैटायन एनायन की जो चार्ज है उसको आप क्रॉस से जूता टोपी का खेल, इसका जूता इसका टोपी, इसका टोपी इसका टोपी, इसका जूता, इसका टोपी, इसका जूता, यानी कि ये क्रॉस रूल से चार्ज बदल देते हैं तो फार्मूला बन जाता है। फार्मूला का नाम लिखने के लिए दोनों के जो ऋणायन धनायन है दोनों के नेम को एक ही में जोड़ देते हैं तो इस तरह से नाम बन जाता है। तो अब आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, आप इसी तरह से 1200 यौगिकों का नाम और सूत्र, नेम एंड फॉर्मूला, ये चार्ट पेपर ले करके 2-3 चार्ट पेपर लेना होगा, बना करके लिख करके अपने घरों में इसको टांग दीजिए और केवल देखते रहिए तो 1200 कंपाउंड के नेम और फॉर्मूला याद हो जाएंगे। तो आप देखते रहिए साइंस बाय पीके तिवारी यूट्यूब चैनल, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे बताएंगे। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और ये जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, आज इस पे चर्चा करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को 12 मिनट में ही 1200 यौगिकों का नेम और फार्मूला, नाम और सूत्र ये सिखा दें।
तो आप ये, चूंकि आप अगर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप 9th के हैं, 10th के हैं, 11th 12th जेई नीट या सीयूईटी जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो भी रिएक्शन देखते हैं उसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इनका जो फार्मूला है, अगर ये आपको याद रहेगा तभी आप शुरू कर पाएंगे। यहीं से शुरुआत होती है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। अगर आप यौगिकों का नेम और फार्मूला और कैसे उस पर कितने आवेश हैं, कितने चार्ज हैं, 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 1 माइनस है, 2 माइनस है, 3 माइनस है, अगर ये आपको क्लियर है, आपको याद है, तभी आप जो है रिएक्शन को कर पाएंगे, अभिक्रिया को कर पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये जो 1200 कंपाउंड है, 1200 जो यौगिक हैं, उनका नेम फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो इनका 1200 यौगिकों का नेम फार्मूला आपको लिखने के लिए ये 30 कैटायन और 40 एनायन, मतलब 30 धनायन और 40 ऋणायन जो है, इनका अगर आप सूत्र और नाम याद रख लेते हैं, कितना आवेश है वो याद रख लेते हैं, तो 1200 यौगिकों का आप लिख पाएंगे। तो समझने की बात ये है, आप अभी कॉपी और पेन ले लीजिए और जो नेम इनका है हम बोल रहे हैं और आप लिखिएगा। जैसे HLINAKRBCS, तो ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं और इनके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करते हैं तो इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इनका कैसे आप ये याद रखेंगे ये भी बता दिए हैं कि हलीना के रब से कर फरियाद। जैसे HLINA, तो ये क्या हो जाएगा, हलीना, के को हम के ही लिखेंगे, RB को रब लिखेंगे, से कर फरियाद, FR है तो फरियाद हो जाएगा। तो ये याद करने का ये ट्रिक बताए थे। जैसे बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये एक ट्रिक बताए थे याद करने के लिए, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब H के ऊपर प्लस क्यों है, क्योंकि ये ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट हैं इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आसानी से 1 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो H+ क्या है, तो ये H+ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आप चाहे तो हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, ये हाइड्रोजन। Li क्या है, तो लिथियम। तो ये हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। Na+ सोडियम है, K+ पोटेशियम, Rb+ रुबिडियम, CH+ सीजियम और Fr चूंकि रेडियो एक्टिव है तो इसको नहीं लेते हैं, इसकी अलग एक प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही Be2+ है तो बेरिलियम होगा, Mg2+ है तो मैग्नीशियम, Ca2+ है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम ऑलरेडी रेडियो एक्टिव है। तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ये ग्रुप सेकेंड के ये एलिमेंट हैं और इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करके और 2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे ये Fe है तो Fe और Fe2+, Fe3+, कम वाले में अस लगाते हैं। जैसे ये फेरस हो जाएगा, फेरस, Fe3+ क्या है, फेरिक। उसी तरह से स्टेनस, स्टेनिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, माने Pb2+ को प्लम्बस और Pb4+ को प्लम्बिक बोलेंगे। उसी तरह से ये मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक है, Hg2+ मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। ये जिंक है, जिंक। ये सिल्वर, सिल्वर, मैग्नीज, ये मैग्नीज है। ये गोल्ड है, गोल्ड। ये क्रोमियम, क्रोमियम। अगर इनका आप नेम लिखना चाहें तो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आप कॉपी और पेन ले करके और लिख लीजिए।
जैसे H प्लस हाइड्रोजन, Li प्लस लिथियम, Na प्लस सोडियम, K प्लस पोटेशियम, Rb प्लस रूबिडियम, Cs प्लस सीजियम, बेरेलियम, Mg2 प्लस मैग्नीशियम, Ca2 प्लस कैल्शियम, Sr2 प्लस स्ट्रांसियम, Ba2 प्लस बेरियम, Fe2 प्लस फेरस, Fe3 प्लस फेरिक, Sn2 प्लस स्टेनस, Sn4 प्लस स्टेनिक, Pb2 प्लस प्लम्बस, Pb4 प्लस प्लम्बिक, Hg2 के ऊपर 2 प्लस है तो मर्क्यूरस, और केवल Hg के ऊपर 2 प्लस है तो मर्क्यूरिक, Cu प्लस है क्यूप्रस, Cu2 प्लस क्यूप्रिक, Zn2 प्लस जिंक, Ag प्लस सिल्वर, Mn2 प्लस मैग्नीज, Au3 प्लस गोल्ड, Cr3 प्लस क्रोमियम, As3 प्लस ये आर्सेनिक है, आर्सेनिक, NH4 प्लस अमोनियम आयन है, Cd2 प्लस कैडमियम, Al3 प्लस एल्युमिनियम। तो इस तरह से जो मेन है ये लगभग 30 ये जो पॉजिटिव आयन है, अगर आपको ये याद हो जाता है इनके ऊपर कितना आवेश है, जैसे फेरस फेरिक, स्टेनस स्टेनिक, प्लम्बस प्लम्बिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिस, क्यूप्रस क्यूप्रिक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो ऐसे ही याद हो गया। ये इसमें 10 में 5 ही एलिमेंट है जो डबल शो कर रहा है, तो 5 2 10 हो गया। और इनका ये हलीना के रब से कर फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये जो है इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रिक करके आप इनको याद कर लेंगे। इसी तरह से अगर कुछ निगेटिव आयन का भी आप याद कर लेते हैं तो 1200 कंपाउंड बन जाएंगे। तो आइए हम लोग लगभग 40 एनायंस जो निगेटिव आयन है, ऋणायन है, उनका हम फार्मूला समझते हैं। तो ये 10 तो आपको याद हो जाएगा, केवल फटल कटल बोरा में आई आटा, फटल कटल बोरा में आई आटा, तो आई आटा, आटा तो एंस्टेटीन है, तो ये F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये चारों पर अगर माइनस लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, फ्लोराइड, और Cl माइनस क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड, ये क्या है, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, I माइनस क्या है, आयोडाइड, आयोडाइड। तो ये चार तो ऐसे ही याद हो गए, FCl Bri, और ये FCBI याद रख सकते हैं, FCBI माने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब क्लोरीन का दो और बनेगा, जैसे ClO माइनस है, ClO3 माइनस है, तो ये हाइपोक्लोराइड, ये हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, और ये क्लोरेट, क्लोरेट। उसी तरह से ब्रोमीन का भी दो बनेगा, BrO माइनस और BrO3 माइनस, तो ये हाइपोब्रोमाइड, अब ब्रोमेट, ब्रोमेट, और इसके बाद IO माइनस, हाइपो आयोडाइड, हाइपो आयोडाइड, और ये BrO3 माइनस, ब्रोमेट, ब्रोमेट। तो FCBI ये चार अगर याद रख लिए तो इससे आप 10 बना दिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से ये आप 10 बन गया। उसके बाद अगर बात करें, जैसे ये आपका 17th ग्रुप में था, 16th में क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो ऑक्सीजन का ये एक तो बनेगा O माइनस जो ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड, फिर O2 के ऊपर 2 माइनस है, पराक्साइड, पराक्साइड, फिर O2 माइनस है, सुपर, ये पराक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड ये 3 बनाते हैं, KO2 RbO2 और CSO2, S ब्लॉक में आप पढ़ेंगे। फिर OH माइनस हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रोक्साइड। फिर ये ऑक्सीजन का हो गया, सल्फर का तो S2 माइनस, SO3 2 माइनस, SHO4 2 माइनस, तो ये सल्फाइड, सल्फाइट, ये ट लगेगा लास्ट में, सल्फेट, और H2O3 2 माइनस, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। इसी तरह से अगर H लगा दिए, HS माइनस, तो ये बाईसल्फाइड, बाईसल्फाइट, बाईसल्फेट। तो ये सल्फर का ही 1 2 3 4 5 6 7, ये सल्फर का ही बन गया। अब नाइट्रोजन का ये नाइट्राइड है, ये NO2 माइनस अगर रहेगा तो नाइट्राइट, 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 ये नाइट्राइड, नाइट्राई, ये ड है। अब फिर नाइट्रेट। फिर फास्फोरस का है, ये 4 माइनस है तो फास्फाइड, ये 3 माइनस, PO3 माइनस फास्फाइट, ये PO4 3 माइनस, ये फॉस्फेट हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये Cr2O7 2 माइनस, ये डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट, MnO4 माइनस, ये परक्रोमेट है, परक्रोमेट। और इसके बाद है ये आपका आ जाएगा फिर कार्बन, तो कार्बन के ऊपर 4 है तो ये कार्बाइड हो जाएगा, कार्बाइड। और CO3 2 माइनस है तो कार्बोनेट, कार्बोनेट। अगर HCO3 माइनस है तो ये बाइकार्बोनेट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो ASO3 3 माइनस है तो ये आर्सेनाइट होगा, आर्सेनाइट। ASO4 अगर 3 माइनस है तो आर्सेनेट हो जाएगा, आर्सेनेट। ZnO2 के ऊपर 2 माइनस है तो ये जिंकेट होगा, जिंकेट। तो इस तरह से जैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स ही बनाते हैं ये निगेटिव आयन। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर हाइपोक्लोराइड, क्लोरेट, हाइपोब्रोमाइड, ब्रोमेट, हाइपोआयोडाइड, आयोडेट, फिर ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फिर सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, थायोसल्फेट, बाईसल्फाइड, ये बाईसल्फाइड है, बाईसल्फाइड, ये बाईसल्फाइड, बाईसल्फेट है। तो और हम लोगों को ये जैसे AS है, अब मेटा एल्यूमिनेट है, NaAlO2, तो ये मेटा एल्यूमिनेट हो जाएगा, मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। अगर CrO4 माइनस है तो ये परक्रोमेट, परक्रोमेट हो गया, तो परक्रोमेट। और MnO4 2 माइनस है तो ये क्रोमेट हो जाएगा, ये मैग्नेट हो जाएगा, मैग्नेट, मैग्नेट। तो इस तरह से आप जो लगभग आप 40 आप अगर ये एनायंस याद रख लेते हैं और 30 कैटायन, तो 30 इंटू 40 ये कितना हो जाएगा, 1200। ये 1200 कंपाउंड्स का ये याद हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में और अवश्य कमेंट करिएगा। तो अब आइए सीखते हैं कि ये 30 और 40 मिला करके कैसे आयनिक कंपाउंड बनते हैं।
तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम आपको आइडिया बताएंगे, और 1200 जो कंपाउंड है 1200 कंपाउंड आप घर पे बनाएंगे। तो जैसे हम ले लिए ये सोडियम, ये क्या है, ये सोडियम है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, फेरस और फेरिक, और ये है क्लोराइड, क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, सल्फेट। अब इनसे ले करके हम लोगों को कंपाउंड बनाना है। तो ये कैसे कंपाउंड बनाएंगे इसी को सीखना है हम लोगों को। अगर सीख जाएंगे ध्यान दे करके तो ये सब बना लेंगे आप। तो अगर Na+ है तो जो पॉजिटिव आयन है उनको आप ये Na+ को लिख दीजिए, Na+, 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 Na+। अब और भी आप इसी तरह से एनायन ले लेंगे, कैटायन ले लेंगे। तो यहाँ पर Cl- है तो Cl- लिख दिए, ये S2- लिख दिए, NO3- लिख दिए, SO4 2- लिख दिए। फिर ये Ca2+, 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 और जो एनायन है इसका साथ में Cl-, S2-, NO3-, SO4 2-। फिर Al लिख दिए, Al3+, और ये निगेटिव आयन लिख दिए, जैसे Cl- और S2-, NO3-, SO4 2-। फिर Fe ऐसे ही Fe2+ है, फेरस, फेरस आप लिख दिए। और इसके साथ इसका जो कंजुगेट एनायन है वो लिख दीजिए। अब Fe3+ ऐसे ही लिखना है, Fe3+, 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 Fe3+। ये कितना आसान है लिखना। और ये Cl-, S2-, NO3- और SO4 2-। तो ये कैसे कंपाउंड बनेंगे इसको समझना है। तो अब यहाँ पे जैसे +1 चार्ज है तो जूता टोपी का खेल, जैसे ये Na और Cl अगर सेम है तो NaCl हो जाएगा। ये नेम इसका मिला करके लिख देंगे, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए आप फॉर्मूला भी लिख दिए और इनका जो है नेम भी लिख दिए। जैसे Cl के ऊपर ये 2 है तो Ca लिख दीजिए, Cl लिख दीजिए। अब 1 तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका 2 लिखना पड़ेगा, तो ये 2 लिख दिए। ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब उसी तरह से Al पे 3 है तो Al लिख दिए, Cl लिख दिए। ये 3 यहाँ कर दिए, 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो AlCl3 यानी कि दोनों का नेम मिला के लिख दीजिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। और FeCl2 ऐसे ही हो जाएगा, FeCl2। ये फेरस क्लोराइड, ये फेरस क्लोराइड होगा। ये कैटायन एनायन दोनों का नेम मिला के लिख देते हैं। जैसे Fe लिख दिए, Cl लिख दिए, और इसका 3 है इसका 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं, FeCl3 हो जाएगा। ये फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। ऐसे ही ये Na, इस पे 2 है तो Na2S होगा, ये दोनों बराबर है तो CaS हो जाएगा। Al2S3, इस पे 2 है यहाँ 3 है तो Al2S3, ये केवल FeS होगा, ये Fe2S3 हो जाएगा। और ये दोनों सेम है तो NaNO3, ये CaNO3 को ब्रैकेट में लिख के तब ट्वाइस लिखेंगे, AlNO3 को ब्रैकेट में लिख के तब ट्वाइस लिखेंगे, FeNO3 को ब्रैकेट में लिख के तब ट्वाइस लिखेंगे, और यहाँ पे FeNO3 को ब्रैकेट में लिख के तब थ्राइस लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ 2 है, ये 1 है तो ये बनेगा Na2SO4,
CaSO4 बन जाएगा, क्योंकि चार्ज इक्वल है। ये 2 है तो Al2 हो जाएगा। SO4 को ब्रैकेट में लिख के 3 लिखना होगा, इस पे 3 ये चार्ज है। ये Fe और SO4 दोनों पे इक्वल है तो FeSO4 और Fe2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला लिखने का तरीका बता दिए, अब नेम कैसे लिखेंगे। तो जैसे ये सोडियम है, ये सल्फाइड है, तो सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, फेरिक सल्फाइड। उसी तरह से ये नाइट्रेट है तो सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट। और ये सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट। तो इसमें जो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों का नेम को मिला देंगे, तो दोनों का नेम मिला देंगे तो इसके फार्मूला का ये नेम मिल जाएगा। फार्मूला किससे बना है, तो कैटायन एनायन की जो चार्ज है उसको आप क्रॉस से, जूता टोपी का खेल, इसका जूता इसका टोपी, इसका टोपी इसका, इसका टोपी इसका जूता, इसका टोपी इसका जूता, यानी कि ये क्रॉस रूल से चार्ज बदल देते हैं तो फार्मूला बन जाता है। फार्मूला का नाम लिखने के लिए दोनों के जो ऋणायन धनायन है दोनों के नेम को एक ही में जोड़ देते हैं तो इस तरह से नाम बन जाता है। तो अब आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, आप इसी तरह से 1200 यौगिकों का नाम और सूत्र, नेम एंड फॉर्मूला, ये चार्ट पेपर ले करके, 2-3 चार्ट पेपर लेना होगा, बना करके लिख करके अपने घरों में इसको टांग दीजिए और केवल देखते रहिए तो 1200 कंपाउंड के नेम और फॉर्मूला याद हो जाएंगे। तो आप देखते रहिए साइंस बाय PK तिवारी यूट्यूब चैनल, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे बताएंगे। थैंक यू।